स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी को मध्यकालीन भारत के इस सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का यह तीसरा वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र राज्य। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के पांचों राजवंशों को पढ़ लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे हमारे चैनल पे जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र राज्य। आज हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना गुलाम वंश के साथ में हुई थी, जब गुलाम वंश स्टार्ट हुआ था वहीं से दिल्ली सल्तनत चलता है। तो इससे बहुत सारे इसके जो बहुत सारे शासक हुए, उन्होंने अपना क्षेत्र को विस्तार किया, भारत में अपने क्षेत्र को विस्तार किया। लेकिन कुछ ऐसे भी शासक हुए जिनके दुर्बलता के कारण बहुत से जो इक़्तेदार थे या जो भी सूबेदार नियुक्त थे अलग अलग जगहों पर, या कोई अन्य व्यक्ति भी उनके अयोग्य शासन होने का फ़ायदा उठाकर अपने अपने क्षेत्रों में राज्य को स्थापित कर लिया और स्वयं को वहाँ का मतलब खुद को वहाँ का शासक नियुक्त कर लिया, शासक बोल दिया। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो गए। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें जौनपुर और मालवा के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों राज्य को देखेंगे कि किनके शासनकाल में स्वतंत्र हुए और कौन कौन इसके शासक हुए। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को। देखिए, ये वीडियो आपको बीपीएससी, बीएसएससी और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी, रेलवे का, सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 बुक को कवर कराया जा रहा है। एनसीईआरटी, दृष्टि आईएएस का बुक और एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। इसका नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद ऑब्जेक्टिव का वीडियो आने लगेगा, तो आप लोग टेंशन न लीजिए, आप लोग ध्यान रखते हुए पढ़िए। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का विघटन होता है और प्रांतीय राज्यों की का उदय होता है। यानी दिल्ली सल्तनत का विघटन स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे उनका क्षेत्र, दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र कमते जाएगा। क्यों कमेगा? क्योंकि अन्य प्रांतों में, विभिन्न प्रांतों में स्वतंत्र राज्य स्थापित हो जाएंगे। कुछ जो व्यक्ति होंगे जो स्वयं खुद को वहाँ का शासक नियुक्त कर लेंगे और इस तरह से वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, ये सब जो कार्य प्रारंभ हुआ था वह मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी और फिरोज शाह तुगलक से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। यानी दिल्ली सल्तनत का विघटन और प्रांतीय राज्यों का उदय जो होना स्टार्ट हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गया था। यानी कि तुगलक शासकों के समय से ही ये सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई, जिसमें सैयदों और लोदियों के साथ में भी समय में भी कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। यानी कि जो राज्य का विघटन हो रहा था तुगलक वंश से जो स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो राजवंश दिल्ली सल्तनत में आया, सैयद वंश और लोदी वंश, तो उन लोगों ने भी जो स्थिति था उसको सुधार करने का कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, सुधार नहीं किया। तो जिस कारण से अंततः दिल्ली सल्तनत से कई राज्य स्वतंत्र हो गए। इनमें उत्तर भारत में अगर हम लोग देखें तो जौनपुर था, मालवा, कश्मीर, राजपूताना में 2 राज्य आएंगे, मेवाड़ और मारवाड़ आएगा। ठीक है, गुजरात, उड़ीसा और अन्य जो भी राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर देखें तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों से तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हम लोग इसी में देखेंगे, कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे जो महानतम शासक हुए दक्षिण भारत के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहमनी और विजयनगर को भी जानेंगे। आज हम लोग जौनपुर और मालवा के बारे में जानते हैं कि इनको स्वतंत्र किसने किया और इनके प्रमुख शासक कौन कौन हुए। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, जौनपुर के बारे में सबसे पहले अगर जानें तो जौनपुर जो है वो तुगलक शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में जौनपुर, गुजरात और मालवा दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए थे। ये क्वेश्चन आता है कि जौनपुर जो है दिल्ली सल्तनत से किस शासक के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया था। तो यह नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया था। और नसीरुद्दीन महमूद किस वंश का शासक है? तो तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है जौनपुर को, वो मलिक हुसैन सरवर ने किया था।
अब मलिक हुसैन सरोवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसको 1389 ईस्वी में मलिक हुसैन सरोवर, जो कि जौनपुर का संस्थापक है, इसको 1389 ईस्वी में मोहम्मद शाह, जो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था, मोहम्मद शाह का वजीर नियुक्त किया जाता है। इसने जब ये मलिक हुसैन सरोवर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करता है, तो इसने इसकी सीमा को कोल यानी कि अलीगढ़, संभल और मैनपुर तक विस्तार किया। तो जौनपुर की सीमा को कोल, संभल और मैनपुर तक किसने विस्तार किया? तो मलिक हुसैन सरवर ने। और जौनपुर का संस्थापक कौन था? तो मलिक हुसैन सरवर। जौनपुर राज्य के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मलिक हुसैन सरवर था। अब अगर जौनपुर की बात करें तो यह गोमती नदी के किनारे है और इसका जो स्थापना था, जौनपुर का निर्माण अगर कहा जाए, जौनपुर की स्थापना कहा जाए, जौनपुर नगर की स्थापना किया जाए, तो गोमती नदी के किनारे फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में किया था। ये क्वेश्चन भी आता है कि जौनपुर राज्य किस नदी के किनारे था? तो गोमती नदी के किनारे था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और किसकी स्मृति में किया था? तो चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में किया था। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इनके अन्य जो शासक हुए। सबसे पहले तो मलिक हुसैन सरवर जो था जौनपुर का संस्थापक था, जो 1389 के आसपास के बाद में शासक बनता है और 1399 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुबारक शाह सरकी शासक बनेगा। सरकी वंश भी इसको कहा जाता है। ये जो जौनपुर का संस्थापक है मलिक हुसैन सरवर, तो इनका जो राजवंश होगा वो सरकी शासक होंगे, ये सरकी वंश के शासक होंगे। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह सरकी जो है 1399 से 1402 ईस्वी तक शासन करेगा। देखिए इसका कोई खास उपलब्धि नहीं रहा है, तो इसका शासनकाल याद कर लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है कभी पूछ दे। लेकिन मेन जो उसके बाद आया वो इब्राहिम सरकी था, जो 1402 से 1440 ईस्वी तक शासक रहेगा। और इसने कन्नौज का अभियान किया था 1406 ईस्वी में। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि इब्राहिम सरकी जो है, जौनपुर का शासक इब्राहिम सरकी ने कन्नौज का अभियान किस समय में किया था? तो 1406 ईस्वी में किया था। इसके बाद इब्राहिम सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण किया था, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इब्राहिम सरकी ने किया था और 1408 ईस्वी में किया था। इसके बाद महमूद सरकी आता है, फिर मोहम्मद सरकी आता है और सबसे अंत में हुसैन शाह सरकी आएगा। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लेते हैं। हुसैन शाह सरकी जो है 1458 ईस्वी से 1479 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। ये इसका शासनकाल होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बहलोल लोदी शासक बनता है तो 1479 ईस्वी में दिल्ली में मिला लेता है जौनपुर को। जौनपुर का जो राज्य है उसका मलिक हुसैन सरवर स्वतंत्र किया दिल्ली सल्तनत से, लेकिन बहलोल लोदी जो दिल्ली का लोदी शासक है उसने 1489 ईस्वी में फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जब 1489 ईस्वी में 79 ईस्वी में जब बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जौनपुर को, तो उस समय हुसैन शाह सरकी जो है भागकर बिहार में चला गया, ठीक है। तो ये बिहार में चला जाता है और इसकी बाद की जो इसका इतिहास है वो हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। मलिक हुसैन सरवर के बारे में हुसैन शाह सरकी के बारे में कहा जाए तो 1470 ईस्वी में जामा मस्जिद, जौनपुर का जो जामा मस्जिद है उसको बनवाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जौनपुर के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो हुसैन शाह सरकी ने किया था। कब किया था? तो 1470 ईस्वी में किया था। इसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि भारत का सिराज किसको कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकी शासकों के समय में हुए सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो भारत का सिराज जौनपुर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकी शासक जो हुए उनके शासनकाल में सांस्कृतिक उन्नति बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। इसलिए भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तो ये था जौनपुर जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ था दिल्ली सल्तनत से, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब उत्तर भारत का जो दूसरा स्वतंत्र राज्य है मालवा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मालवा की बात की जाए, ये भी किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा
कि मालवा भी नसरुद्दीन महमूद जो कि तुगलक शासक है उसके शासनकाल में, जौनपुर मालवा गुजरात, यानी कि मालवा भी उसी के शासनकाल में, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में स्वतंत्र हुआ था दिल्ली सल्तनत से। अगर मालवा की बात की जाए तो इसका संस्थापक जो था वो दिलावर खां था। कौन था संस्थापक मालवा का? तो दिलावर खां था, जो 1401 ईस्वी से 1405 ईस्वी तक शासन करता है। तो मालवा का राजधानी दिलावर खां ने धार को बनाया था। धार, यानी पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि मालवा की राजधानी कहाँ थी, तो धार थी। आपको इस जानकारी के लिए बता दूं कि मालवा का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो धार जिला अभी भी है, एमपी में शायद पड़ता है। तो वो धार को अपना राजधानी बनाया था दिलावर खां। इसके बाद दिलावर खां के बाद 1405 ईस्वी में शासक बनता है हुसंग शाह, जिसने अपना उपाधि अल्प खां भी लिया था। इसके बाद हुसंग शाह के बाद मोहम्मद शाह आता है, जो 1436 ईस्वी में वजीर महमूद खिलजी ने हत्या कर दिया था इसकी। तो मोहम्मद शाह जो है, अगर पूछा जाए कि मालवा का जो शासक है मोहम्मद शाह, उसकी हत्या कब हुई थी, तो 1436 ईस्वी में हुई थी। और इसकी हत्या वजीर जो था इसका महमूद खिलजी, उसने ही कर दिया था, तथा हत्या करने के बाद खिलजी वंश की नींव मालवा में रख देता है। ठीक है, यानी कि एक जो हम लोग दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश पढ़े थे, गुलाम वंश के बाद जो खिलजी वंश आता था वो दूसरा था, वो वंश दूसरा था, और ये वंश दूसरा है। खिलजी जो है निम्न तुर्क मुसलमान होते थे, तो उसी जाति का ये था जो है महमूद खिलजी, लेकिन वह उस राजवंश से संबंधित नहीं था जो दिल्ली सल्तनत में शासन करते हैं। ठीक है, तो खिलजी वंश मालवा में किसने स्थापित किया, तो महमूद खिलजी ने किया। इसके बाद अगर कहा जाए तो महमूद खिलजी जो है गुजरात, बहमनी, मेवाड़ राज्यों से युद्ध किया। यानी महमूद खिलजी जो है 1436 से 1469 ईस्वी तक शासन करता है, और यह गुजरात, बहमनी और मेवाड़ राज्यों से युद्ध करता है। मेवाड़ के जो शासक थे राणा कुंभा, उनसे जब ये युद्ध करता है तो दोनों जो है महमूद खिलजी और राणा कुंभा दोनों ने अपने अपने जीत का दावा किया। यानी कि दोनों ने कहा कि हम जीते हैं, और यानी कि राणा कुंभा ने भी कहा कि हम जीते हैं इस युद्ध में, और महमूद खिलजी ने भी कहा कि हम जीते हैं। इसके बाद राणा कुंभा ने जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस खुशी में किया था, तो मालवा के खिलजी शासक महमूद खिलजी से जीत के उपलक्ष्य में किया था। या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो राणा कुंभा ने किया था। कुंभा से खंभा याद रख लीजिए और इससे स्तंभ याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो महमूद खिलजी जब वो भी जीत का दावा करता है तो वह 7 मंजिलों वाला स्तंभ का निर्माण करता है। वो भी कहाँ करता है, तो मांडू में करता है। ठीक है, इसके बाद महमूद खिलजी के बाद उसका पुत्र जो है गयासुद्दीन, वह शासक बनता है, लेकिन वह विलासी शासक होता है। यानी उसको राज्यकाज में ज़्यादा रुचि रहता नहीं है, वो अपने विलासिता में डूबा हुआ रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा अनुमान है या इतिहासकारों का कहना है कि गयासुद्दीन जो है महमूद खिलजी का पुत्र, वह जब शासक बनता है तो बहुत विलासी रहता है, और महल में वह 16,000 दासियों को नियुक्त करता है, जिसमें कई हिंदू भी होती हैं। दासियों में कई हिंदू दासी भी होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा के किस शासक ने 16,000 दासियों को अपने महल में नियुक्त किया था, तो गयासुद्दीन ने किया था। इसके बाद अगर देखें तो 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहाँ के जो शासक था मालवा का शासक महमूद शाह द्वितीय को मार डाला और अधिकार कर लिया। यानी कि मालवा जो है बाद में किसके नियंत्रण में चला जाता है, तो गुजरात के शासकों के नियंत्रण में चला जाता है। कब जाता है, तो 1331 ईस्वी में जाता है। उस समय गुजरात का शासक कौन होता है, तो बहादुर शाह होता है, और मालवा का शासक महमूद शाह द्वितीय होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अकबर ने बाद में मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और कब मिलाया था, तो 1561 से 62 ईस्वी में मिला लिया था। अकबर की तरफ से इस अभियान का नेतृत्व जो है अब्दुल्ला खां किया था, और उस समय मालवा का जो शासक था वो बहादुर शाह था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है
कि मालवा को अकबर ने किसके शासनकाल में मिला लिया था, तो बहादुर शाह के शासनकाल में मिला लिया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कब मिलाया था अकबर ने मालवा को अपने शासनकाल में, तो 1561 से 62 ईस्वी में, और उस समय अकबर के तरफ से नेतृत्व अब्दुल्ला खान ने किया था। तो ये था हम लोगों ने अभी देखा जौनपुर और मालवा का इतिहास, जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होते हैं और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित होता है वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी मालवा और जौनपुर को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कश्मीर, राजपूताना, गुजरात, उड़ीसा इत्यादि के बारे में भी जानेंगे, और दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सीरीज़ अब डेली चलेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ये सीरीज़ हमेशा हर वीडियो को लाते रहेंगे हम लोग, लेकिन कुछ बीच में गैप हो गया, तो इसके लिए सॉरी। और आप लोग जुड़े रहिए हमसे, और इस चैनल से, ये आप ही का चैनल है, आप अपना प्यार दीजिए इस चैनल को। और चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।